हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा दलिंदर फ्रेडी का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स। जी हाँ, सपनों के योद्धा, और वो भी इतने खतरनाक योद्धा जिनको देख के फ्रेडी बोलेगा बच्चे तेरी माँ। तो क्या ये योद्धा बच्चे फाइनली फ्रेडी की मार पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिसे देखते हुए आपको पक्का मजे आएंगे। तो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स को IMDb पे मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 49%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 68% फ्रेश विद 68% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो मैन। मूवी शुरू होती है क्रिस नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो देर रात तक अपने रूम में एक घर का मॉडल बना रही थी, जो बिल्कुल नैन्सी के घर की तरह दिख रहा था। फिर कुछ ही देर में उसकी माँ आकर उसे डांट कर सुला देती है, पर तभी ठंडी हवा लगने से क्रिस की आंख खुलती है, जहाँ वो खुद को अपने बिस्तर के साथ एक पुराने घर के आगे पाती है। वो वहाँ कुछ बच्चों को देखती है जो खेल रहे थे और कह रहे थे कि फ्रेडी तुम्हारे लिए आ रहा है, बच के रहो और हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर क्रिस उस घर के दरवाजे के पास पहुंचती है, जहां उसे जिक्सॉ की साइकिल चलाते हुए एक लड़की मिलती है। पर क्रिस कुछ पूछे उससे पहले एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लड़की घर के अंदर चले जाती है, और यहाँ क्रिस भी उसके पीछे पीछे चले जाती है, क्योंकि जान न पहचान पर उसे उसकी चिंता थी। अंदर जाने बाद वो एक बेसमेंट में पहुंच जाती है, जो बिल्कुल उसी बॉयलर रूम की तरह लग रहा था जहाँ फ्रेडी बच्चों को किडनैप करके मारा करता था। और घर को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि वो नैन्सी का ही घर है। तभी वहाँ की भट्टी अपने आप जल जाती है, जिसे देखकर क्रिस बच्ची को लेकर जल्दी से भागने लगती है। तभी घर का फ्लोर दलदल में बदल जाता है, जिसमें वो फंस जाती है, और उसके पीछे हम फ्रेडी को देखते हैं, जिसे देखकर क्रिस बहुत डर जाती है। वो ऐसे तैसे करके दलदल से बाहर निकलकर ऊपर की ओर जाती है, जहाँ कई लोगों की लाशें लटक रही थी, जिन्हें अब तक फ्रेडी ने मारा था। ये देखकर डर के मारे क्रिस के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो उस लड़की को देखती है जो एक कंकाल में बदल चुकी थी, और अचानक से क्रिस की आंख खुलती है, और चैन की सांस लेने बाद वो मुंह धोने बाथरूम जाती है, जहाँ अचानक नल किसी हाथ में बदलकर क्रिस के हाथ को पकड़ लेता है, और आईने में हम फ्रेडी के भयानक चेहरे को देखते हैं। तभी वही नल फ्रेडी के नोकीले पंजे में बदल जाता है और क्रिस पर हमला कर देता है, जिस पर क्रिस मुर्गी की तरह चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ तुरंत देखने आती है कि मुर्गी कहाँ है, लेकिन तभी फिर से क्रिस की आंख खुलती है, क्योंकि वो सब उसका सपना ही था। फिर सीन शहर के हॉस्पिटल पर शिफ्ट होती है, जहां हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कुछ दिन पहले एडमिट हुए थे, एंड उन्हें भी फ्रेडी के सपने आते थे। फिर हम नील को देखते हैं, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का हेड था। इसके बाद सीन क्रिस पर शिफ्ट होती है, जहां उसकी माँ ने भी उसके सपनों के कारण उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। हम देखते हैं कि क्रिस हॉस्पिटल में किसी की भी बात नहीं मानती, ऊपर से वो एक नर्स का हाथ भी स्कैलपेल से काट देती है, और वही नर्सरी राइम गाने लगती है, और ये देखकर नील उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी अचानक एक न्यू इंटर्न उधर आती है, एंड वो और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी नैन्सी थी। वो क्रिस को एकदम से शांत करवा देती है, क्योंकि क्रिस की हालत नैन्सी को अच्छे से जानती थी। इधर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ नैन्सी ही है जो अकेले ही उस दलिंदर फ्रेडी के नाइटमेयर से बच पाई है, और अभी 7 सालों बाद वो एक मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और वो कई सालों से इन सपनों के ऊपर रिसर्च कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नील नैन्सी से उस नर्सरी राइम के बारे में पूछता है, लेकिन नैन्सी उसे कुछ नहीं बताती। तभी नील की नजर नैन्सी की दवाई पर जाती है, जिसका नाम ड्रीम सप्रेसेंट था। फिर जब बाद में नील ऑनलाइन इसे सर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, जिसे खाने से सपने नहीं आते। ये देखकर नील सोच में पड़ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नैन्सी को ग्रुप थेरेपी के लिए असाइन किया गया था, जिसमें सब अपने अपने सपनों की महाभारत नैन्सी को बताते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तो क्रिस को देखते हैं, जो अपने रूम में ड्राइंग कर रही थी, एंड उसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। फिर कुछ देर बाद वो देखती है कि एक ट्राईसाइकिल उसके कमरे में अपने आप चलते आती है, जिसे देखकर क्रिस डरते हुए अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो साइकिल उसके आंखों के सामने पिघल जाती है। वो रूम से तुरंत निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर पका हुआ सुअर रखा था, पर क्रिस के उसे ध्यान से देखने पर वो जिंदा हो जाता है। क्रिस डर से चिल्लाते हुए ऊपर जाती है, जहाँ कारपेट के अंदर से कोई चीज भागते हुए दीवार में चले जाती है, और उसी पल सभी दीवारें टूटने लगती है। क्रिस को कुछ समझ में नहीं आता, और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी जमीन के अंदर से एक बड़ा सा सांप बाहर निकलता है, जो क्रिस को खाने की कोशिश करता है। तो क्रिस खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नैन्सी का नाम जोर जोर से पुकारती है। फिर सीन नैन्सी पर शिफ्ट होती है, जिसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि क्रिस के बनाए हुए टॉय हाउस से आवाजें आ रही है, जो वो क्रिस के घर से लाई थी। तभी नैन्सी को चक्कर आने लगते हैं, और वो अपने आप चेयर पर गिर जाती है, और सीधा क्रिस के सपने में लैंड होती है। जब नैन्सी देखती है कि क्रिस खतरे में है, वो आईने का टूटा हुआ कांच लेकर सीधा उस सांप पर हमला कर देती है, जिस वजह से क्रिस बच जाती है। तभी सांप अपने असली चेहरे में आता है, जो फ्रेडी ही था। ये देखकर नैन्सी को अपने मम्मी पापा संग सारे रिश्तेदार याद आ जाते हैं, और वो क्रिस को उसे जल्दी वहां से निकालने के लिए कहती है। तो क्रिस आंखें बंद करके फेयर एंड लवली सबसे अच्छी क्रीम है बोलती है, जिससे वो दोनों असली दुनिया में आ जाते हैं। फिर अगले दिन जब नैन्सी क्रिस से उसकी सुपर पावर के बारे में पूछती है, तो
क्रिस बताती है कि वो किसी को भी अपने सपने के अंदर खींच सकती है और ये सब वो अपने बचपन से ही करते आ रही है। बचपन में जब भी वो बुरे सपने देखती थी तो वो अपने डैड को सपनों में बुलाया करती थी। फिर थेरेपी सेशन के दौरान एक फीमेल डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो सब मास हिस्टेरिया की बीमारी से गुजर रहे हैं। अब इससे ये साबित तो नहीं होता था कि उन सबको किलर फ्रेडी के सपने क्यों आते हैं जिनसे वो कभी मिले भी नहीं। फिर डॉक्टर बताती है कि उनकी एबनॉर्मल हरकतों की जड़ उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। अगले सीन में हम उसी थेरेपी सेशन के दो लड़कों को एक ही कमरे में देखते हैं जो बारी बारी सो रहे थे ताकि वो एक दूसरे पर नजर रख सके, लेकिन ये आइडिया काम नहीं करता और दोनों ही सो जाते हैं। फिर वो सपना देखता है कि फ्रेडी ने उसके डॉल्स को पोजेस कर लिया है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फ्रेडी से बच जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। पर असली खतरा तो अब था क्योंकि फ्रेडी उसके आंखों के सामने था जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर फ्रेडी उस लड़के को पोजेस करके उसे कठपुतली की तरह चलाने लगता है। तभी दूसरे लड़के की आंख खुलती है और वो ये सब देखकर हैरान नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वो नींद में चल रहा है जो उसका रोज का ही था और वो वापस सो जाता है। अब फ्रेडी उस लड़के को काबू करते हुए बोलता है मर साले, एंड फिर उसे ऊपर की खिड़की से बाहर फेंक देता है जिसके कारण उस बेचारे की वहीं मौत हो जाती है। सच में इधर आराम हराम है। एनीवेज, इस हादसे के बाद ग्रुप थेरेपी होती है तो डॉक्टर्स बच्चों की बात सुने बगैर ही उन्हें हादसे का फलाना ढिमका कारण दे देते हैं। फिर अच्छी बात यह होती है कि डॉक्टर नील नैन्सी पर भरोसा करते हुए उसकी दवाई ड्रीम सप्रेसेंट सभी बच्चों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रात को थेरेपी सेशन की एक सपना नाम की लड़की को देखते हैं जिसका सपना एक्ट्रेस बनने का था। वो टीवी देखते हुए जाग रही थी ताकि वो सो ना पाए, पर ना चाहते हुए भी उसकी आंख लग जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके टीवी चैनल के अंदर फ्रेडी है। वो चैनल चेंज करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए वो टीवी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी शैतान फ्रेडी का हाथ टीवी से बाहर निकलता है और उस लड़की का पकड़ के सर सीधा टीवी के अंदर घुसेड़ देता है एंड उस बेचारी की भी वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन जब नील उस लड़की के फ्यूनरल में था तब एक अनजान नन नील से मिलती है और कहती है कि बच्चों को बचाओ और उस शैतानी आत्मा को शांति दिलाओ। नील को कुछ समझ में आए उससे पहले नैन्सी उधर आती है और जब नील पीछे मुड़ता है तो वो नन वहां से गायब हो चुकी थी। अगले सीन में हम ग्रुप थेरेपी में देखते हैं कि नैन्सी ने सबको फ्रेडी का सच बता दिया था। वो सबको बताती है कि वो सभी आखिरी लोग बचे हैं जिसके पेरेंट्स ने फ्रेडी को जिंदा जला दिया था एंड अब वो ऐसे ही सबसे बदला ले रहा है। फिर नैन्सी एक प्लान बनाती है कि वो सब एक साथ मिलकर फ्रेडी को मार देंगे, वो भी क्रिस के सपने में जाकर, क्योंकि जैसे क्रिस के पास खुद की एक पावर थी वैसे ही सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स थी। फिर क्रिस सो जाती है और सबको अपने सपने में खींच लेती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल की वही नर्स एक लड़के को मुस्कुराकर बुलाती है जिस पर वो लाइन मारता था और ये बेवकूफ भी हंसी तो फंसी कहकर उसके साथ चला जाता है। अंदर जाने बाद वो आपस में चुम्मा चाटी करने लगते हैं कि तभी लड़का नोटिस करता है कि नर्स की जुबान तो कुछ ज्यादा ही लंबी है, लेकिन जब तक उसे समझ आए कि वो फ्रेडी है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर अब फ्रेडी उसके हाथ बांध कर उसे ऊपर लटका देता है जहां उसके नीचे आग जल रही थी। फिर हम डॉक्टर नील को देखते हैं जो ये गायब हुए लड़के को बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बहुत गर्म हो चुका था, दीवारें पिघलने लगती है, लेकिन इन्हें कोई नुकसान पहुंचे उससे पहले फीमेल डॉक्टर इन्हें आकर जगा देती है। पर वो लड़का कोमा में चला जाता है और नैन्सी और नील को इस हरकत के लिए हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में रात में नील को एक पुराने बिल्डिंग के बालकनी में वो नन दिखती है जिससे मिलने वो ऊपर जाता है जहां नन उसका इंतजार कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है दलिंदर फ्रेडी का सच जिसका हमें कब से इंतजार था। नन बताती है कि ये बिल्डिंग सालों से खाली है और ये जगह शैतानों की जगह है। वो कहती है कि कई सालों पहले एक लड़की इस बिल्डिंग में गलती से लॉक हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर कई वर्कर्स ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जिस वजह से फ्रेडी का जन्म हुआ और उन सब के वजह से ही फ्रेडी इतना खतरनाक है। नन बताती है कि फ्रेडी की आत्मा को पवित्र स्थान पर दफनाना होगा ताकि सब ठीक हो जाए। ये बोलकर नन वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो उस लड़के के बाजू में बैठकर फ्रेडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और फ्रेडी इसका जवाब भी देता है उस लड़के के बॉडी पे ये लिखकर कि बचा सकती है तो बचा ले। फिर हम नील को देखते हैं जो नैन्सी की मदद चाहता था क्योंकि फ्रेडी को जलाते वक्त उसके डैड भी बॉयलर रूम में सबके साथ थे। फिर नैन्सी और नील उसके डैड को ढूंढ लेते हैं जो एक बार में थे और वो फ्रेडी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं क्योंकि इसी चक्कर में उसने अपनी पत्नी खो दी थी। तभी नील को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि क्रिस ने खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया है और अजीब अजीब हरकतें कर रही है, इसलिए डॉक्टर ने उसे आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया। सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे तो नील नैन्सी को हॉस्पिटल भेज देता है और नैन्सी के डैड को फ्रेडी की कब्र दिखाने के लिए मना लेता है, पर उससे पहले नील चर्च से क्रूसीफिक्स और होली वाटर ले लेता है जिसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है जहां नर्स नैन्सी को आइसोलेशन रूम में जाने नहीं देती, लेकिन नैन्सी उसे बच्चों से आखिरी बार मिलने का बहाना देकर मना लेती है और अंदर जाने बाद क्रिस को शांत करके सबको सोने के लिए कहती है ताकि क्रिस फिर से सबको अपने सपने में खींच सके और सब उसकी बात मान लेते हैं। फिर सब कुछ नैन्सी के हिसाब से ही होता है और क्रिस सबको अपने सपने में बुला लेती है और सब एक साथ हो जाते हैं।
तभी फ्रेडी का नुकीला पंजा उनके चारों ओर पर्दों पर चीर फाड़ करने लगता है, जिससे सब पैनिक हो जाते हैं। तभी पूरा रूम पंखों से भर जाता है, जिस वजह से कोई किसी को नहीं देख पाता और वो नैन्सी को मदद के लिए पुकारने लगते हैं, जिस पर नैन्सी बोलती है, अरे क्या हर बार नैन्सी नैन्सी, कभी खुद तो कुछ कर लो, छोटी बच्ची हो क्या। तभी सीन क्रिस पर शिफ्ट होती है, जो अपने आप को अपने रूम में पाती है जहां हमने उसे मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर उसकी माँ आती है और उसे सोने के लिए कहती है। क्रिस अपनी माँ को उसके पास ही रहने के लिए कहती है, पर तभी फ्रेडी आता है और मुर्गी की तरह उसकी माँ का गला काट देता है, जिसे देखकर क्रिस डर से चिल्लाती है, तू खूनी है पापी। फिर फ्रेडी उसकी माँ का कटा हुआ सर उसके पास लाता है, जिसे देखकर क्रिस खिड़की से कूद के नीचे फ्लोर पर जाकर नैन्सी को आवाज देने लगती है। फिर सीन दूसरी लड़की पर शिफ्ट होती है, जो एक गैंगस्टर बनना चाहती थी एंड फाइनली वो अपने सपने में गैंगस्टर बन चुकी थी। वो 2 ब्लेड्स हाथ में लेकर आगे बढ़ती है और तभी उसके सामने फ्रेडी आ जाता है, पर वो लड़की बिना डरे पहले फ्रेडी पर हमला करती है। बट फ्रेडी भाई भी कम थोड़ी थे, वो अपने दस्ताने को इंजेक्शंस में बदल लेता है और सीधा उस लड़की के अंदर घुसा देता है, जिससे उस बेचारी और बेचारी के सपने दोनों का दी एंड हो जाता है। इसके बाद सीन दूसरे लड़के पर शिफ्ट होती है, जो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि असली दुनिया में वो पैरालाइज था। वो अपने बाकी दोस्तों को आवाज लगाता है पर कोई नहीं आता, लेकिन तभी स्वागत तो करो हमारा। फिर फ्रेडी उस पर हमला करता है। तभी उस ट्यूबलाइट को याद आता है कि वो सपने में एक जादूगर है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़कर फ्रेडी पर हमला करता है और जोश जोश में उसके काफी करीब चला जाता है। तभी फ्रेडी उसे गले से उठाकर बोलता है, अबे येड़े, मुझे परियों की कहानी में विश्वास नहीं है, जिसके बाद वो उसे भी जान से मार देता है। अगले सीन में हम नैन्सी को देखते हैं, जो क्रिस के पास आ चुकी थी और उनके साथ एक और दोस्त भी था। वो फ्रेडी को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। तभी उनके सामने एक फ्रेडी का एनीवेयर डोर आ जाता है, जिसके पीछे सिर्फ बॉयलर रूम था। वो दरवाजा खोलकर धीरे से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाते हैं एंड फाइनली उन्हें उनका कोमा में गया हुआ दोस्त मिलता है, जो हवा में बंधा हुआ था। नैन्सी उसे छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर फ्रेडी बोलता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल, और वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो सीधा आग में गिरने वाला था। लेकिन नैन्सी और उसका दोस्त कैसे भी करके उसे बचा लेते हैं। फिर फ्रेडी क्रिस पर हमला करता है। ये देखकर नैन्सी एक रॉड सीधा फ्रेडी के पेट में घुसेड़ देती है। अब सबको लगता है कि फ्रेडी मर जाएगा, पर फ्रेडी बड़े आराम से रॉड को अपने पेट से निकालकर अपना शर्ट ऊपर करता है, जहां उसके बॉडी पर ढेर सारे चेहरे थे। वो कहता है कि अब तक उसने जितनों की भी जान ली है, वो सब उसके अंदर है, जो उसे ताकत दे रहे हैं। एंड अगर सच में सोचा जाए तो ये बहुत ही भयानक है कि जितनों को वो मारेगा उससे वो और ताकतवर होगा। ये देखकर सब उम्मीदलेस हो जाते हैं। सीन कार फैक्ट्री पर शिफ्ट होती है, जहां उन्हें फाइनली फ्रेडी की हड्डियां मिल जाती है, पर वो उसे लेके वहां से भागे उससे पहले वो हड्डियां कंकाल बनकर जिंदा हो जाती है और सीधा नील को मारने जाती है। तो नैन्सी के डैड एक पिच फोर्क से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो कंकाल खुद उन्हें उठाकर पीछे लगे लोखंड के रॉड में घुसा देता है, जिस वजह से पुलिस अंकल की भी मौत हो जाती है। ये देखकर नील डर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर मिस्टर कंकाल उसे खुद की ही कब्र में गिरा देता है, जिसके कारण नील बेहोश हो जाता है और फिर वो कंकाल अजीब तरीके से हंसने लगता है। फ्रेडी का तो कंकाल भी बहुत भयानक है भाई। अगले सीन में हम बाकियों को देखते हैं, जो एक कमरे में पहुंच चुके थे, जहां हर जगह आईने ही आईने थे, जिसमें बस फ्रेडी का चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी फ्रेडी एक एक को आईने के अंदर खींचने लगता है, तो अपने दोस्तों को खतरे में देख जो लड़का असल दुनिया में बोल भी नहीं सकता था, इतना भयानक तरीके से चिल्लाता है कि फ्रेडी की फ्रेडी के कान फट जाते हैं और वहां के सारे आईने टूट जाते हैं। तभी नैन्सी के पापा टार्जन द वंडर कार वाले जुबा केसरी अजय देवगन की तरह प्रकट होते हैं और अपनी बेटी नैन्सी से माफी मांगते हैं, क्योंकि उसकी मॉम के डेथ के बाद उनके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिस पर इमोशनल होकर नैन्सी अपने डैड के गले लग जाती है। लेकिन तभी नैन्सी के डैड बोलते हैं, पहचान कौन, और फ्रेडी उसके पेट में एक चाकू घुसेड़ देता है। जी हाँ, वो उसके डैड नहीं बल्कि फ्रेडी था। सीन नील पर शिफ्ट होती है, जिसे होश आ चुका था, और वो उस कंकाल को वापस उसकी ही कब्र में डालकर उस पर फटाक से चर्च से लाया हुआ होली वाटर छिड़क देता है, जिससे उसकी दुनिया में फ्रेडी के बॉडी में होल होने लगते हैं और वो फाइनली गायब हो जाता है। जिसके बाद नैन्सी की डेड बॉडी को लेकर क्रिस रोने लगती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी के फ्यूनरल में नील को वही नन दिखती है, तो वो उसके पीछे जाता है, जहां उसे उस नन की कब्र मिलती है, जिस पर अमेंडा क्रूगर नाम लिखा हुआ था। तभी हमें समझ आता है कि इतने वक्त से वो नन के रूप में नील की मदद कर रही थी, ताकि वो उसके साइको बेटे फ्रेडी को हरा सके। फिर एंड में हम नील को सोते हुए देखते हैं, जिसके टेबल पर वही टॉय हाउस रखा हुआ था, जिसके अंदर एक लाइट जलती है, जिसका मतलब शैतान फ्रेडी अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी के साथ पार्ट 4 कमेंट कर देना। इस वीडियो को अपने सपने में जीने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।